हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम जिस मूवी का नहीं, हम एक वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं जो कि एक सक्सेसफुल सीरीज़ का अनसक्सेसफुल पार्ट है, सीज़न 4। सोनी लिव पर आ चुका है। आई थिंक अभी तक काफ़ी लोगों को गैस हो चुका होगा कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैं बात कर रहा हूँ महारानी सीज़न 4 की। सक्सेसफुल इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन की थी कि सक्सेसफुल सीरीज़ का अनसक्सेसफुल पार्ट, बिकॉज महारानी सीज़न 4 जो है एकदम थर्ड क्लास वाहियात बकवास बनाया। क्यों बनाया मैं बताऊंगा। अगर इसकी सक्सेसफुल पार्ट की बात करें तो जिस तरह महारानी सीज़न पहले की, अगर फर्स्ट सीज़न की बात करें, इसके फर्स्ट सीज़न की, जो आई थिंक पता नहीं कौन से साल में आया था, बट काफ़ी अच्छा था जो मैंने देखा था। तो अगर उस सीरीज़ की बात करें तो उसके अंदर ये है कि भीमा भारती, आई थिंक भीमा भारती नाम है उसका, मेन कैरेक्टर जो होता है, जो सीएम होते हैं, उनको किसी वजह से चोट वोट लग जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो पावर अपनी बीवी को दे देते थे। वो बीवी जिसको कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, वो एक गांव के अंदर थेपियाँ या मतलब कुछ भी है, वो गांव की औरत है, उसको कुछ नहीं आता, उसे सत्ता उसके हाथ में दे देते हैं। रीज़न वही है कि भाई पावर मेरे पास रहेगी, मेरी बीवी को कुछ आता जाता नहीं है, तो वो मुझसे जो भी हो जाएगी मुझसे पूछ कर करेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब वो उससे नहीं पूछती है। इवन जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो उससे बात करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो ज़रूरत से ज़्यादा सीख जाती है, जो उसका पति सोच भी नहीं सकता है कि भाई ये वाली अनपढ़ औरत इतना कुछ कर जाती है, जिसे हिंदी बोलनी नहीं आती है। क्योंकि शपथ ग्रहण के अगर किसी ने सीज़न पहले देखा तो शपथ के टाइम पर उसको हिंदी नहीं आती ठीक से बोलनी। उसे नहीं पता कि क ख ग में नहीं पता, राजनीति का क ख ग भी नहीं पता, उसे सीएम बना दिया जाता है बिहार का। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, 90s के टाइम में एक पॉलिटिशियन ऐसा कर चुके हैं जेल जाते वक्त। अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब उस पहला सीज़न इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो कब क्या करेगी, क्या करने वाली है, कैसे नहीं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ चेंज करती है और वो अपने पति को बिना बताए कर देती है। और फिर जब पति पूछता भी है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि हमको तो लगा तो हमने कर दिया, आपको नहीं पसंद तो जब आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आप वापस वैसा कर लेना। अब सीज़न पहला वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरे सीज़न के अंदर क्या होता है कि अब जो दूसरा सीज़न है वो इसी बीच पे हो जाता है कि पति पत्नी के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं, पति के कुछ राज उसे पता चल जाते हैं। और फिर सीज़न 2 के अंदर पति की डेथ हो जाती है, जिसके मर्डर के इल्ज़ाम में सीएम की वाइफ को जेल चले जाते हैं। तो सीज़न 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर बात करें सीज़न 3 की, तो सीज़न 3 के अंदर ये क्योंकि इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब वो जेल के अंदर से बैठे बैठे अपने पति के दुश्मनों का पता लगाती है, उनके बारे में खोजबीन करती है, सर्च करती है और फिर उन्हें जेल से बैठ के मारती है। हाफ सीज़न के अंदर, हाफ सीज़न के बाद वो बाहर आ जाती है किसी वजह से, लास्ट के 2-3 एपिसोड में। सीज़न 3 की बात कर रहा हूँ। सीज़न 3 के लास्ट के 2-3 एपिसोड के लिए वो शायद बाहर आती है और फिर वो आके बाहर कुछ को मारती है, कुछ को जेल भेज देती है। अब जिनको जेल भेजती है वो सीज़न 4 में भी है। तो यहाँ तक है कि वो सीज़न 3 के अंदर जिन लोगों ने उसके पति को मारा था वो जेल के अंदर, और जो खुद जेल के बाहर आ जाती है। तो ये था सीज़न 3। सीज़न जो कि काफ़ी हद तक ठीक ठाक थे। पहला बहुत अच्छा था, उसके बाद ठीक ठाक थे, वन टाइम वॉच जरूर थे। बट सीज़न 4 को इन्होंने बेचा है। किस पे बेचा है? सीज़न 1, 2, 3 के नाम पे बेच दिया। इन्होंने कुछ भी बनाया और कुछ भी बेच दिया। मतलब ना स्टोरी है आपके पास, ना कुछ है, क्या है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने सीज़न 4 इसलिए देखा क्योंकि मुझे लगा कि रानी भारती जो है ये कुछ करेगी। मतलब जिस तरह सीज़न 1, 2, 3 के अंदर इनका कुछ ना कुछ अच्छा रहा है। सीज़न 1 के अंदर ये सीएम बनी थी, सेकंड में इन लोगों ने बताया ये भी कुछ अच्छा किया, जेल चली गई, थर्ड में इन्होंने प्लान बनाया, दिमाग से खेल रही थी सब कुछ। सीज़न 4 के अंदर क्या है जो कि काफ़ी लोगों ने अभी तक बात कर दी होगी, तो मैं बात कर देता हूँ, बता देता हूँ कि इन लोगों ने इन्हें अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ दी है। और जो राजनीति के अंदर चलता है कि भाई परिवारवाद, इन्होंने कुर्सी किसी और को नहीं दे के अपनी बेटी को दे दी। वो बेटी जो कुछ नहीं कर रही है, इवन ये कुछ नहीं कर रही, ये सीज़न कोई राजनीतिक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं बना, ये फैमिलीवाद बन गया है। हाँ, सीज़न 4 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर दिखाए हैं वो विलन है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई किसी और की सरकार बने, जैसा सत्ता में होता है, पॉलिटिशियंस में अपना वैर चलता है। पॉइंट ये है कि जो रानी भारती इतना कुछ कर चुकी है, अपने पति का बदला ले रही है, बदला ले लिया उसने, उसने वो दिमाग से खेल रही है, उसने इस सीज़न में कुछ नहीं किया है, कुछ देखने लायक है नहीं। आप पहला एपिसोड निकालोगे, देखो दूसरा निकालोगे, तीसरा निकालोगे, यू गॉट नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे बड़े हो चुके हैं रानी भारती के, दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो फैमिली हो चुकी है, सफ़ेद बाल हो चुके हैं।
इन शॉर्ट देखने जैसा नहीं है। हाँ, बेटा बिगड़ा हुआ है, बेटी माँ का साथ दे रही है, इसलिए उसे सीएम बना दिया जाता है, लेकिन बाद में वो उससे भी कुर्सी छीनने की बात करती है और बेटे को सीएम बनाना चाहती है। नहीं, रॉन्ग। वो बेटी को सीएम बनाना चाहती है और बेटे को पीएम। वो बेटा जिसको कुछ नहीं आता, बकवास, कुछ नहीं है उसके पल्ले, फिर भी वो देश का पीएम बन सकता है, तो ये उसके अंदर वो बनाना चाहती है। बट उससे पहले ट्विस्ट ये आ जाता है कि उसके बेटे को मार दिया जाता है। और कौन मारने वाला है? पीएम और उसके साथ के कुछ लोग। सिर्फ यही ट्विस्ट है पूरी फिल्म के, पूरी वेब सीरीज़ में, कि उसके बेटे को मार दिया है एंड शी नोज दैट हु किल्ड हिज सन। बट क्योंकि वो लास्ट एपिसोड है, आपको लास्ट एपिसोड में वो उसका बेटा मरा है, अब उसका रोना धोना चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ नहीं हुआ पूरे सीज़न में, 1% भी आपको ये नहीं लगा कि अरे यार ये बहुत अच्छा था, कि देख के मज़ा आ गया, कि यार कुछ तो अलग दिखा है। कुछ नहीं है। इवन आप इसके जगह आप सीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लो, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको ज़्यादा इंगेजिंग लगेगा। ये बकवास था, एकदम बकवास। महारानी सीज़न 4 इज़ डिज़ास्टर, नथिंग। हाँ, इन्होंने लास्ट एपिसोड में वही है, बेटे को मार दिया। अब इसने लास्ट में बोला है कि भाई जिसने मेरे बेटे को मारा है मैं उसे भी मारूंगी। तो हम अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीज़न 5 जो आएगा उसके अंदर ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपोजिशन सामने वाली पार्टी से हैं, तो वो अपने बचाव में कुछ करेंगे। किसने किया है नहीं किया है, ये अब सीज़न 5 के अंदर पता चलेगा। तो सीज़न 4 की अगर बात करूँ तो ख़त्म, कुछ नहीं है। ना ही देखो तो अच्छी बात है, टाइम वेस्ट है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा टाइम है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लो। सीज़न 4 बस उड़ा उड़ा कोई बता रहा हो, कहीं रिव्यू आ रहा हो, या फिर वो होता है ना कि 10 मिनट में पूरी स्टोरी बता देते हैं, कुछ चैनल पे होता है तो जाके वो देख लो। दैट्स इट, कुछ नहीं है। डिज़ास्टर, सीज़न 4 महारानी इज़ डिज़ास्टर। पता नहीं लोगों को पसंद भी आ रहा है, या जिन लोगों को आ रहा है तो पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है, लेकिन उसमें कोई स्टोरी नहीं है। हाँ, सीज़न 5 में अगर कुछ होगा तो होना चाहिए, क्योंकि बेटे का बदला लेना है उससे, तो बस वही सब करेगी अब। सो 2 आउट ऑफ 5, दैट्स इट। इतने ही स्टार मिलेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको कहीं किसी उसकी बेटी की एक्टिंग अच्छी लग सकती है, या वो लग सकता है कि भाई हाँ क्रिएटिविटी अच्छी है, या स्टोरी अच्छी हो सकती है, कुछ भी दो, लेकिन 2 से ज़्यादा आप स्टार नहीं दे सकते, बिकॉज बकवास है। थैंक यू।